तो हाय फ्रेंड्स, 2025 के इस नए आईपीओ में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के ऊपर बात करने वाले हैं। 22 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, तो आज हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए या नहीं, किस टाइप की कंपनी है, क्या करती है, किस टाइप से कितना क्या फ्रेश इश्यू वगैरह ला रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को वॉच जरूर करना। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ है। इस आईपीओ का नाम, ये बेसिकली 220 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करने के लिए आई हुई है और पूरी तरीके से फ्रेश इश्यू है। 0.75 करोड़ शेयर यहाँ पर जो है जारी करेगी और पूरा फ्रेश इश्यू है। बात करें ओपनिंग की तो 22 जनवरी 2025 को ये ओपनिंग होने वाला है। क्लोज की बात करें तो 24 जनवरी 25 को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट 27 जनवरी और लिस्टिंग डेट 29 जनवरी के दिन हो जाएगी और बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होना है। बात करें प्राइस बैंड की तो 279 से लेकर 294 पर शेयर इसका प्राइस रह सकता है। 10 रुपये फेस वैल्यू यहाँ पर है पर शेयर की और एक लॉट में 50 शेयर के आसपास रहेंगे, मतलब लगभग आपको 14,000 रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है एक लॉट के लिए। मैक्सिमम यहाँ पर 13 लॉट आप ले सकते हैं, जिसके लिए 1,91,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई डेल्टा वाटर आईपीओ लिमिटेड की छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके जान लेते हैं ये बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है। तो बेसिकली जो वाटर से रिलेटेड कंपनी है और ये डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलिंग और कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट में काम करती है। यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन का पानी जो रिश्ता है ज़मीन के अंदर, तो उसके ऊपर काम करती है, उन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ज़्यादातर सरकारी काम इस टाइप के रहते होंगे, तो इसको सरकारी ठेके भी मिलते होंगे। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट और मेन है इसका ये, और दूसरा है जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि रिसाइकलिंग वाटर भी करती है, रिचार्जिंग और रिसाइकलिंग वाटर भी करती है। और साथ ही जो है एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सॉल्यूशन डिमांड्स, इसके ऊपर भी काम करती है। मतलब जैसे कि ये बताया इन्होंने कि बेंगलुरु में कुछ जो गंदा पानी है उसको प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने में भी इसने काम किया है। तो इस टाइप से कुछ प्रोजेक्ट इसने पूरे करे हैं, उसके बारे में बताया है। तो 2-3 काम है, एक तो भूजल स्तर को बढ़ाना, उसके प्रोजेक्ट। दूसरा है इसका जैसे कि कुछ गंदे नाले पानी वो नदियों में मिल रहे हैं तो उनको ऊपर मैनेजमेंट करना, और साथ ही कुछ कमीशन बेस्ड काम भी ये करती है। तो 3-4 काम है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं हमारा 98 एकड़ का एक लैंड है जिसमें हम ये कॉफ़ी और पेपर और कोडोमोम उगाते हैं और उसकी खेती करते हैं। तो ये भी एक एडिशनल इस कंपनी में काम है। ठीक है। बात करें रेवेन्यू की, फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 2022 फाइनेंशियल ईयर में 119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में 175 करोड़ का, 2024 में 241 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू के मामले में ग्रोविंग कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 38 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और 23 में 50 करोड़ एंड 24 में 59 करोड़ का रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो अर्जित किया है इसने। मतलब प्रॉफिट भी धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहा है। और बोरो यहाँ पर कमाल की बात है कि कोई बोरो ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, 1 करोड़ से भी कम का बोरो है और रेगुलर बेस पर घट रहा है, ये अच्छा है। और किस पर्पस ये मार्केट में आई है पैसे उठाने, तो कह रहे हैं मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा इनको करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस उसके लिए ला रहे हैं ये। तो कोई मतलब इस टाइप का है और पूरी तरीके से फ्रेश इश्यू है। प्रमोटर अपने घर पैसा लेकर नहीं जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा जीएमपी चेक करें तो शायद अभी जीएमपी तो आया नहीं होगा। देखो नहीं आया है जीएमपी का डेटा, क्योंकि अभी आईपीओ अपकमिंग मोड में है तो इतनी जल्दी डेटा आएगा नहीं। बाकी आप गूगल कर सकते हैं जीएमपी के लिए डेटा वाटर सॉल्यूशन लिमिटेड के ऊपर, तो आपको जीएमपी मिल जाएगा। मार्केट में किस टाइप से रिस्पॉन्स है इस आईपीओ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स अभी तो चल रहा है, कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर हम बात करें इसके प्रोस एंड कॉन्स की जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं अगर इस डेल्टा वाटर
इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के प्रोस की बात करूँ तो प्रोस मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रही है, यानी कि वाटर जैसे ग्राउंड वाटर का जल स्तर बढ़ाना हो या फिर जो वाटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनको करना, तो ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। भविष्य में आप देखोगे जिस टाइप से अभी हमने स्मार्ट सिटी का एक सपना देखा था गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, जिस पर काम भी चल रहा है, बड़े बड़े शहर हमारे यहाँ बन रहे हैं, उनके ऊपर जो वाटर की समस्या है, जैसे दिल्ली में एक हादसा हो गया था, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आज के समय पे। और इंडिया जिस तेज़ी से डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या बनती जाएगी, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस टाइप की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा ग्रोविंग करेगी। और मैं देखता हूँ कि इस टाइप की कंपनियों को प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, जैसे कि ये जल बचाओ आंदोलन, जल बचाओ उससे भी जुड़ी हुई है, ठीक है, एक उससे सपोर्ट से। तो ये जल मिशन, जीवन मिशन क्या है, गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन, उससे भी जुड़ी हुई है, उसको भी सपोर्ट कर रही है। तो इस टाइप की चीज़ें अच्छी है जो भविष्य में इसको काफ़ी आगे ले जा सकती है। ये इसकी प्रोस है। और दूसरा, यहाँ पर रेवेन्यू भी रेगुलर बेस पर इसका बढ़ रहा है, वो भी अच्छी चीज़ है, बोरो नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोस की बात हो गई, कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में मैं देख रहा हूँ कि इसको वाटर इंजीनियरिंग या वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ कॉफ़ी उगाने की क्या ज़रूरत थी समझ रही है, खेती कर रही 2-3 आइटम की, क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या पता ध्यान भटक रहा है, या फिर इधर से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इसमें भी उतर गई है कंपनी, तो थोड़ा सा ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। और बाकी बात करें दूसरी की, तो जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो भी कुछ ज़्यादा है नहीं यार, इसका बहुत कम है, जो थोड़ा चिंता की बात है कि इतना कम रेवेन्यू और इतना कम प्रॉफिट है, तो क्या भविष्य में हमारा पैसा ये बढ़ा पाएगी ज़्यादा तेज़ी से, या फिर कोई मतलब का नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अभी आईपीओ का जीएमपी हो रहा जाए, उसके बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट अभी में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए अच्छा है या नहीं। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा मैं भी अप्लाई के बजाय अप्लाई का डिसीजन में लूँगा कि ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक अभी लग रहा है। अभी और स्थिति जीएमपी के बाद क्लियर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।